गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका है और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज है दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और अभी मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। और अभी हम आज हमारे जो मतलब लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है शादीशुदा लेडीज़ें। तो आज मेरा फास्ट है मेरा तो हम लोग कहानी वगैरह सुनेंगे और शाम तक क्या क्या होता है, दिवाली कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में और व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैंने जो साड़ी पहनी है वो आप देख लीजिएगा कि मैंने आज कौन सी साड़ी पहनी। मैंने आज ये वाली साड़ी वियर की है। आप लोगों को कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताना मेरी साड़ी। और मैं तो अभी पूजा वगैरह करेंगे, यानी कहानी सुनेंगे। मैंने फास्ट रखा है आज लक्ष्मी माता का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, ये हमारे घर पे अमरूद का पेड़ है। बिल्कुल छोटा सा पेड़, आप देख सकते हैं। और इस पे इतने अमरूद लगे हैं, इतने अमरूद लगे हैं, पूरा का पूरा क्यों पूरा का पूरा लदा हुआ अमरूद से। उसके बाद आज दिवाली है, तो हमारे राजस्थान में जब भी दिवाली या होली होती है तो छोटे बच्चों को मलासी की धोक लगवाई जाती है। तो उसके लिए मम्मी ने ये तेल का चूरमा बनाया है। और ये जो धोक लगाई जाती है खाली पेट ही रहना पड़ता है इसमें। तो उसके बाद हम तीनों ने अपने बच्चों को लेके और ये पीला ओढ़ के, उसके बाद ये मम्मी ने पूजा की थी। यहाँ पे तेल लेके तेल चढ़ाया जाता है मलासी को, और छुट्टे पैसे वगैरह ये चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी हमारे ऊपर से, ये बच्चों के ऊपर से इसको वार के और यहाँ पे चढ़ा रही। इसको बाद में कुत्ते या फिर कौवे वगैरह खा लेंगे। तो मंदिर होता है मालासी का, लेकिन हमारे यहाँ पे मंदिर नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग मालासी की पूजा करते हैं। फिर हमारे हाथों पे बांधी मोली और हम सब ने फिर खाई धोक। और फिर मम्मी ने दिया आशीर्वाद। तो हम लोगों ने मलासी की भी धोक लगा ली है, जो छोटे बच्चों को लगाई जाती है। और उसके बाद लक्ष्मी जी का फास्ट है आज, तो मैंने रखा था। और फिर उसके बाद ये पीला वगैरह ओढ़ा मैंने, मेरी बहन ने साड़ी पहनी थी हमने सुबह तो दोनों ने। उसके बाद दादी जी आ गई थी। तो ये जो पाटा होता है, इस पे सारी जो चीज़ें होती है जचा ली थी हमने। जो भी साड़ी वगैरह, पैसे और अनाज, गुड़ और जो भी टिक्का वगैरह होता है, मोली होती है, पानी का जो कलश होता है, सब कुछ रख लिया था यहाँ पे। उनके आने से पहले हमने सब कुछ जचा लिया था। और उसके बाद वो आ गई थी तो हम लोग अपना जो ये पीला है वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, हम दोनों बहनों का। उसके बाद उन्होंने, दादी जी ने आके पहले अपने आप को तिलक लगाया, फिर उसके बाद हम दोनों को तिलक लगाया और फिर मोली बांधी। तो मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी तो बोल रही थी। और उसके बाद ये दादी जी ने इस पाटे पे लक्ष्मी माता बनाई थी, क्योंकि लक्ष्मी जी का व्रत है तो उनकी कहानी सुनी जाती है। और फिर चारों तरफ ये टिकी जाती है, पानी के कलश को भी टिक्का लगाया जाता है। और फिर ये जो अनाज लेके और सेम प्रोसेस से कहानी सुनी जाती है। ये जो भी हम सामान रखते हैं कहानी सुनते टाइम, ये सारा जो दादी है, ब्राह्मणी दादी जी, जो वो लेके जाती है अपने साथ सारा, तो उन्हीं को देते हैं। और ये जो व्रत होता है ये शाम तक का होता है, यानी जब आप पूजा करके माता की और माता को भोग वगैरह लगा के उसके बाद आप अपना जो खाना है वो खा सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। शाम तक का होता है। तो मैंने भी शाम तक का फास्ट रखा था। और मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी तो उसने सिर्फ कहानी सुनी थी हमारे साथ में। और वरना वो रखती है फास्ट, लेकिन उसकी तबीयत सुबह खाली ख़राब हो गई थी और उसने सुबह ही वो मीटिंग कर दी थी इसके कारण। और फिर हम दोनों ने कहानी सुनी। यहाँ पे मम्मी गुड्डू बैठी हुई थी। मम्मी नहीं रखती फास्ट और हम दोनों ने रखा था, मतलब पहले रखते थे, लेकिन आज तो सिर्फ मैंने रखा है। उसके बाद हमने सूर्य देवता को अर्घ वगैरह दिया और फिर जो जल चढ़ाया उनको। जो ये अनाज इसमें से कुछ हम लोग रख लेते हैं, कुछ का हम यहाँ पे अर्घ दे देते हैं सूर्य देवता को। तो वो आधा मैंने अपने पल्लू के बांध लिया था। और फिर उसके बाद जो साड़ी और जो पैसे थे वो दादी जी को दिए और उनके पैर छुए। और इस तरह से हम लोगों ने ये कहानी सुनी थी और इस तरह से हम लोगों ने ये जो व्रत है वो किया था यहाँ तक। अब शाम को
तैयारी हो रही थी लक्ष्मी पूजन की। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी पूजा है वो यहाँ पे पहले हम लोग अच्छे से यहाँ पे डेकोर करते जचाते हैं। तो यहाँ पे जीजू ने जचा दिया था और बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त डेकोरेशन किया था उन्होंने, सब बहुत अच्छा लग रहा था एकदम से। तो ये तैयार हो गया। उसके बाद ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैं अभी शाम को पहनूंगी, ये घाघरा लुगड़ी, क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि हम लोग पूजा या फेस्टिवल में वही पहनते हैं। तो ये था। और फिर ये पूरी तरह उन्होंने मतलब जचा दिया था। अब सिर्फ हमें शाम को यहाँ पे पूजा ही करनी थी। तो उसके बाद हम दोनों ने, और उसके बाद जो दिए वगैरह जलाए जाते हैं, तो दिए हैं जो पानी में भिगो के रखने होते, तो वो हमने शाम को ही रख दिए थे और अच्छे से सूख गए थे। और फिर पटाखे भी लेके आए थे, बहुत सारे पटाखे थे। और ये मतलब कि ज़्यादा वो आवाज़ वाले पटाखे नहीं थे, बड़े बड़े पटाखे थे, वो सब लेके आए थे। तो हम सब ने अच्छे से खूब खूब मतलब अच्छे से पटाखे बजाए थे, खूब इंजॉय किया था और बच्चों को इन सबसे दूर रखा था। और उसके बाद सब कुछ हो गया और अब मैं हो गई हूँ तैयार। ये है मेरा लुक जो मैंने घाघरा लुगड़ी पहना है। आप लोगों को कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये राजस्थानी लुक कैसा लग रहा है। तो मैंने ये डाला था। और उसके बाद मेरी बहन ने भी यही पहना था, सेम घाघरा लुगड़ी। तो उसका लुक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैंने और जीजू ने मिलके जो दिए हैं उनमें सभी में बाती, तेल, वो सब डाला और उसके अंदर रखा सारी चीज़ें, उसको डिप करके। और ये हम लोग पूजा में साथ रखते हैं, फिर पूजा के साथ इनको जलाते हैं और फिर बाद में इनको हम पूजा होने के बाद दिए वगैरह रखते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी ने सभी को इकट्ठा किया, क्योंकि हमारे जब भी होली या दिवाली होती है तो हमारे सनक लगाई जाती है। तो यहाँ पे सभी को इकट्ठा करके मम्मी, और उनके ऊपर से ऐसे ये जो खाना जो भी सनक में रखा जाता है वो सब ऊपर से वारती हैं, फिर पापा को देती है, पापा इसको लेके जाते हैं। फिर यहाँ सभी ने मिलके पूजा की। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, बच्चे हम सभी बैठे हुए थे यहाँ पे। और मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं नहीं दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे पापा मम्मी आगे बैठ के पूजा कर रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने लक्ष्मी जी की आरती गाई, फिर गणेश जी की आरती गाई। और जो पूजा के टाइम पे ये बच्चे हैं, इनकी जो हरकतें हैं वो बंद नहीं होती है। यहाँ पे गुड्डू है, यहाँ पे ये डुगू है, ये बिल्कुल भी एक जगह नहीं बैठे थे। और ऊपर से डर रहता है कि कभी आँच में या दिए में हाथ ना दे दे। तो इसकी जो हरकतें आप देख सकते हैं, कितना बदमाश है ये लड़का, बहुत बहुत ज़्यादा। और जो कपड़े पहनाए थे उसको तो तुरंत गंदा कर देता है। इसको पैंट पहनाई थी मैंने, उसमें तुरंत इसने शुशु कर दिया। 2 बार इसके मैंने मतलब कपड़े चेंज किए। उसके बाद भी अब इसका डांस देख रहे हो, जब आरती कर रहे थे तो ये डांस कर रहा था। इसकी मतलब बच्चे भी बच्चे होते रहे, इनकी क्या बोले इनको। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे तैसे आरती की। फिर हमारे क्या होता है कि जब आरती वगैरह होने के बाद मम्मी, हम लोग धो खाते हैं सभी, तो मम्मी आशीर्वाद देती हैं सभी को। तो हमने सभी ने धीरे 1 बाय 1 करके धो खाई थी और मम्मी ने सभी को आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद जो जो भी बहन या बेटी होती है, तो वर्षा है तो मतलब कि उसने सभी को तिलक निकालती है और मोली बांधती है। उसके बाद उसको पैसे दिए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक रिचुअल होता है। तो अभी जो गुड्डू है वो छोटी है, तो वर्षा है उससे हमने तिलक निकलवाया था और उसने सभी को तिलक निकाला था। मम्मी ने मोली बांधी थी और फिर वर्षा को बाद में पैसे भी दिए थे सभी ने। तो इस तरह से हम लोग जो ये दिवाली होती है
ये सेलिब्रेट करते। भाई भाई कौन कोई मन भी रखा। तो सभी को वन बाय वन तिलक निकल गया, मौली बंद गई। तो अभी हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी थी और सारा काम जो हो चुका था। अब बारी थी जो मतलब सभी ने गुड्डू को भी पैसे दिए, क्योंकि गुड्डू की और डुग्गू की और मानवी की तीनों की फर्स्ट दिवाली थी। तो ये जो कन्या है छोटी सी हमारी, तो इसको सभी ने पैसे दिए थे। हमारे पैसे देते हैं लड़की को, तो वर्षा को भी दिए थे और गुड्डू को भी दिए थे। उसके बाद जो दिए हैं, मोमबत्तियां हैं, वो सभी ने लगाई, सभी ने साथ में जाके मतलब कि जलाई पूरे घर में। तो आप देख सकते हैं कि पूरे छत पे लाइटें लगी हैं, दिए लगे हैं, मोमबत्तियां लगी पूरे घर में। आज पूरा मतलब जो भी सब जहाँ पे भी अंधेरा था वहाँ सब जगह मतलब कि एकदम से रोशनी छा गई थी वहाँ अच्छे से। और उसके बाद दिए वगैरह जलाने के बाद मैंने बनाई रोटी सभी के लिए गर्मा गर्म, क्योंकि पहले ऑलरेडी जो मिठाइयाँ वगैरह लेके आ चुके थे और खाना जो भी बनाना था वो बना चुके थे, लेकिन जो रोटी हैं वो गर्मा गर्म बनाई थी। तो वो रोटियां मैं बना रही थी यहाँ पे गर्मा गर्म साथ में। और फिर उसके बाद ये जो थाली है और ये जो भी हम खाना बनाया था, जो भी मिठाई लेके आई थी वो दिखा रही हूँ। इतनी सारी मिठाई थी, मटर पनीर की सब्जी थी और बहुत खाना सही में बहुत यम्मी लगा था। और वैसे भी आप फास्ट करके खोलो तो खाना वैसे भी बहुत यम्मी लगता है। तो सच्चे में खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी बना था। और फिर उसके बाद सभी ने खाना खाया था, सभी को इस तरह खाना डाल के दिया था। और मैंने जो अपनी, आप ये जो थाली देख रही हैं मेरी ही थाली है, मतलब मैंने जो अपना जो दिन का बचा हुआ अनाज था, जो आखा थी खाने कहानी सुनी, वो मैंने माता के चरणों में रखी और माता को इसमें से मैंने सारी मिठाइयों का भोग लगाया। और उसके बाद मैंने खुद बाद में खाना खाया था, तो इसलिए माता को मैंने खाना खिलाया। फिर सभी घर वालों को खाना डाल के दिया और सभी ने खाना खाया, हमने भी खाना खाया। और ये इस तरह से हमारी जो पूजा थी, व्रत था, वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद दिवाली है वो भी सेलिब्रेशन हो चुका लगभग। अभी जो लास्ट में जो मेन इम्पोर्टेंट जो इंटरटेनमेंट वाला काम होता वो है पटाखे छुटाना। तो हम सभी ने लास्ट में पटाखे छुटाए। इतने गजब गजब, इतने मस्त पटाखे थे ना कि एक के बाद एक ऐसे मन करता बजाते जाओ बजाते जाओ। तो खूब इंजॉय के साथ पूरी फैमिली ने एक साथ पटाखे बजाए, सभी ने, यहाँ पे जीजू ने, दी ने, वर्षा ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने और जो मेरे जेठ जिठानी है उन्होंने, सब ने मतलब टोटल पटाखे छुटाए थे। सिर्फ मम्मी पापा ने नहीं छुटाए थे। और आप देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं ना। हाँ, लेकिन पटाखे नहीं बजाना चाहिए, गलत बात होती है, प्रदूषण। फिर लास्ट में जब रात को अपना भोग लगाते हैं, उसको आप जो होती काजल बनती है और फिर इसको रात को आँखों में डालते, अगर नहीं डालते तो बोलते अगले जन्म में चमगादड़ बनेगा। और खेत की जो फसल होती है, मतीरी वगैरह, वो भी यहाँ पे रखी जाती है, गन्ना वगैरह। तो ये था मेरा आज का दिन। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।